मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार पाठ का नाम है। ये आपका भौतिक विज्ञान का फिजिक्स का दूसरा पाठ है। ये फिजिक्स का कौन सा पाठ है? दूसरा पाठ। 10 क्लास ना, कक्षा 10। तो आप लोग 10 क्लास का है तो आप लोग को तो पते है। तो इसमें इसी को अगर इंग्लिश में समझा जाए तो ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ठीक है। तो ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड के बारे में जानना है तो सबसे पहले आप लोग जानिए इसमें कि मानव नेत्र जो होता है वो क्या चीज़ होता है, फिर जानेंगे आगे इस कहानी। तो आज इसमें जैसा कि हम हेडिंग में लिख दिए हैं परिचय, क्या लिख दिए हैं? परिचय है ना। समझना है बात को, अपना जगह में है ऑडियो वीडियो, समझा ना। कहे कि चैप्टर तो आप लोग को ना हम पढ़ा रहे हैं जी, तो आप लोग कम बच्चा है तो हम सोचते हैं कि थोड़ा लगे कि पूरा दुनिया पढ़ रहा है, इसीलिए हम रिकॉर्ड कराते हैं। तो परिचय जो है ना, परिचय कहने का मतलब ये चैप्टर आखिर बनाया, कोई भी चैप्टर बनाया जाता है तो उसका पीछे कुछ मकसद होता है। इसे तो नहीं मुँह उठाया कोई चैप्टर बना दिया, ऐसे ही कोई भी चैप्टर बना देगा क्या? कोई पागल है क्या? मानव नेत्र, जैसे हम लोग तो बाहर से देख रहे हैं तो हाँ मानव नेत्र समझ रहे हैं, लेकिन मानव जैसे हम लोग का बॉडी में दो तरह का भाग होता है, एक होता है एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ बॉडी और एक होता है इंटरनल पार्ट्स ऑफ बॉडी, जिसको क्या बोला जाता है? आंतरिक अंग और बाह्य अंग। तो जो बाह्य अंग होता है वो आपको दिखाई देता है, लेकिन आंतरिक अंग दिखाई नहीं देता है। तो मानव नेत्र जो होता है वो मानव नेत्र का क्या है कि आपको यहाँ पर जैसे दिया हुआ है, देखिए ये मानव नेत्र का पिक्चर है। ये मानव नेत्र का क्या है? पिक्चर है ना। तो मानव नेत्र का जो पिक्चर है इसमें आपका उसका अंग के बारे में पूरा बताया हुआ है, पूरा बताया हुआ है ना कि इसमें क्या है, कैसे इसमें स्वच्छ मंडल है, परितारिका है, पुतली है, नेत्र गोलक है, क्रिस्टल लेंस है, पक्षमाभि पेशिया है, दृष्टिपटल है, दिक्तांत्रिका है, कक्ष। इसके वर्क के बारे में इस चैप्टर में जानना है। ये तो हो गया मानव नेत्र का परिचय। किसका परिचय हो गया? आप लोग देखिएगा कोई कोई क्या होते हैं कि पेपर जब पढ़ रहे होते हैं तो ऐसे पढ़ के पढ़ता है, कोई ऐसे सटाक पढ़ता है तो उसको स्पष्ट दिखता है, किसी किसी को दूर। इस चैप्टर में हम लोग दोष के बारे में भी जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? दोष। पहले तो जानेंगे कि मानव नेत्र का कार्य क्या है, ये कार्य कैसे करता है, काम कैसे करता है। फिर खराब होता है तो उसका पीछे क्या रीजन है, खराब कैसे होता है, ठीक है। और अगर नेत्र में अगर कोई दोष भी आ जाता है तो दोष जो होता है वो कितना प्रकार का होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ। देखिए दोष कितना प्रकार का होता है उसको जानना है। तो इसमें आप लोग को 3 प्रकार का दोष के बारे में 10 क्लास में दिया हुआ है, निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, और एक दिया हुआ है आपका बिंदुकता जिसको कहते हैं, दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, और एक क्या दिया है, मोतिया बिंद भी कह सकते हैं, और जरा दृष्टि दोष, ठीक है। तो कार्य इसका जानेंगे, दोष जानेंगे, तो दोष जानेंगे तो इसका निवारण भी जानेंगे। निवारण का मतलब होता है कि जैसे आपका आँख में प्रॉब्लम हो गया तो ऐसा नहीं कि वह अस्थायी हो सकता है, उसको आप चश्मा लगा के दवा, तो 100 बात का एक बात इसका निवारण भी जानना है। दोष के साथ साथ इसका क्या जानना है? निवारण। क्या जानना है? कोई भी चैप्टर को जानने से पहले क्या होता है ना कि उसको हम लोग को जानना चाहिए कि आखिर उसको जैसे हो रहा है तो उसमें पहले उस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो चैप्टर में पढ़ना क्या चीज़ है ये जानना बहुत ज़रूरी है। बाद बाकी तो पढ़ना है ही सब चीज़ को ना। ये था मानव नेत्र का कहानी। किसका था? जैसे मानव नेत्र कार्य कैसे करता है, उसको हम लोग देखता कैसे है कोई भी वस्तु को। जैसे हम लोग को लगता है कि इसको हम लोग देख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में होता है कि लाइट यहाँ आता है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हमारे आँख में आता है, सबसे बताए रेटिना में जाता है, तो सब के बारे में। फिर इसका दोष खराब कैसे होता है, इसको अच्छा कैसे रखा जा सकता है, कोई मरा हुआ व्यक्ति का आँख कितना दिन तक जीवित रहता है ना, कितना घंटा तक, कितना मिनट तक, उसको कैसे एक आदमी से दूसरे आदमी में प्रत्यारोपण करते हैं, वो सब जानेंगे। फिर जानेंगे निवारण की, जैसे अगर कोई व्यक्ति को नज़दीक का रखा हुआ वस्तु को स्पष्ट दिखाई पड़ता है, दूर का नहीं पड़ता है, या दूर का स्पष्ट पड़ता है, नज़दीक का नहीं पड़ता है, तो उसमें कौन सा लेंस का उपयोग करेंगे, उत्तल लेंस करेंगे या अवतल लेंस। जैसे 10 क्लास का जो हम लोग पहला फिजिक्स में पढ़े हैं उसमें पढ़े ना जी कि लेंस जो होता है वो 2 तरह का होता है, एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है, तो कौन लेंस को कहाँ डालना है वो सब सीखना है ना। तो उसमें वही लेंस काहे लगता है वो भी बताएंगे कि जैसे अगर मान लीजिए हम बता रहे हैं, अभी तो पढ़ाए नहीं, निकट दृष्टि दोष जो होता है उस व्यक्ति को अवतल लेंस से ठीक किया जाता है, संशोधित किया जाता है। तो अवतल लेंस से ही काहे किया जाता है, उत्तल लेंस से काहे नहीं किया जाता, ये भी बताएंगे। और उत्तल लेंस जो होता है उससे दूर दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है, तो उसमें उत्तल लेंस ही काहे लगाते हैं, अवतल लेंस क्यों नहीं यूज किया जाता है, वो सारा चीज़ इसमें हम लोग को पढ़ना है पूरा प्रूफ के साथ, ठीक है। अब जागे है हम लोग का रंग बिरंगा संसार। क्या है? ये तो मानव नेत्र का बताएं। अब क्या बता रहे हैं? रंग बिरंगा
तो रंग बिरंगा संसार आप लोग अपना इर्द गिर्द खाली नज़र घुमा लीजिएगा तो कई प्रकार के रंग बिरंगा संसार से आप अवगत हो जाइएगा। जैसे सबसे पहले सूर्योदय होता है, उठते उठते हम लोग सूर्योदय होता है ना, तो देखिएगा सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है, रक्ताभ जिसको हम लोग कहते हैं। जब सूर्योदय हो रहा होता है तब भी, व्हेन सनसेट एंड सनराइज, कहने का मतलब सूर्योदय होगा तब भी और सनसेट होगा, सूर्योदय सूर्यास्त होगा तब भी सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है। उसका पीछे रीजन जानना है कि आखिर क्यों लाल दिखाई देता है ना। दूसरा चीज आपको देखिएगा कहीं पर खतरा का निशानी होता है, जैसे पार्क उर्क जाइएगा या वाटरफॉल जाइएगा या कहीं पर भी रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, एवरीथिंग जहाँ डेंजरस जोन होता है वहाँ लाल रंग का ही सिंबल रहता है। देखे हैं क्या जी, कोई कहीं पर झंडा देखा है हरा रंग का लगा दिया है, हरा रंग का लगा देगा तो एक बार जाकर वहीं ढसा देगा सब गाड़ी घोड़ा को, फुल स्पीड जाना है कहेगा। लाल रंग का सिंबल काहे दिया जाता है, उस सब भी चैप्टर में पढ़ना है कि खतरे का निशानी लाल रंग का ही काहे रहता है। समझ में आ रहा है ना बात। दूसरा चीज़ आप लोग देखते होंगे आकाश का रंग अभी देखिएगा तो क्या दिख रहा है, नीला दिख रहा है ना, वही रात को क्या दिखता है, काहे। सब रीजन सब चीज़ ये देखिए, ये चैप्टर जो है आपका एग्जाम का दृष्टि से, एग्जाम का व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ ही क्या है ना, ये चैप्टर आपका डेली यूज का है। कैसा चीज़ का है, तो इसमें आपको डेली यूज का अगर ये चैप्टर है तो डेली आपको जैसे कैसे क्या होता है, जैसे अंतरिक्ष में जाता है ना, अंतरिक्ष में स्पेस में, तो वो आदमी को आकाश का रंग दिन में भी काला दिखाई देता है, एक्चुअल में काला ही होता है लेकिन वो नीला काहे दिखाई देता है, ये सब इसमें जानना है। जैसे आकाश का रंग जो है वो हम लोग को क्या दिखाई देता है, लेकिन ये होता क्या है, तो ऐसा काहे होता है उसको भी जानेंगे इस चैप्टर में। ठीक, और क्या जानेंगे कि आप लोग देखते होंगे कि रात में तारा टिमटिमाते हुए नजर आता है, कैसा नजर आता है, लेकिन एक्चुअल में तारे टिमटिमाते नहीं हैं, तारे नहीं टिमटिमाते हैं। तो फिर हम लोग को टिमटिमाते हुए काहे नजर आते हैं, टिमटिमाते ना, तारे एक्चुअल में टिमटिमाते नहीं है, तो टिमटिमाते हुए काहे नजर आते हैं। तो सब रीजन का, सब क्वेश्चन का यहीं पर हम लोग को आंसर जानना है। और एक चीज़ जानना है, सूर्योदय और सूर्यास्त से 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद तक सूर्य दिखाई देते रहता है, काहे। प्रकाश का परिकीर्णन के बारे में जानना है। जैसे आप लोग को बताए ना कि आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, नीला, तो उसका रीजन जानेंगे कि नीला काहे दिखाई देता है। और इतना आसान भाषा में बताएंगे कि इस चैप्टर का एक भी क्वेश्चन आपको याद करने की जरूरत है, गारंटी बता रही नहीं कि अभी वीडियो बन रहा है इसीलिए बोल रहे सब बात। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसको आपको रटना पड़ेगा, खाली पर डे क्लास में बैठिए और उसके बाद अगर नहीं समझ में आता है तो हमको बोलिएगा कि सर आप इस तरह से बोले थे हम लोग को नहीं समझ में आ रहा। गारंटी एकदम लिख के पन्ना में दे देंगे कि आपको हर चीज़ समझ में आएगा, एवरीथिंग। नहीं समझ में आएगा ऐसा इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं, लेकिन डेली क्लास में बैठना होगा। जैसे आप लोग को हम जब मैथ पढ़ाते हैं तो 8.1 जो समझा होगा त्रिकोणमिति में, वही ना 8.2 पढ़ेगा जी, जो 8.2 पढ़ेगा 8.3 इस तरह से है, तो वही कहानी इसमें। खैर आप लोग तो रेगुलर रहते हैं इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें आपको डायग्राम के साथ अच्छा और एक चीज़ है, इसमें छूट रहा था, पेज पलटे तो दिखा, इंद्रधनुष का बनना भी दिखाएंगे। इंद्रधनुष का बनना, काहे इंद्रधनुष बनता है ये भी बताएंगे, कैसे बनता है ये भी बताएंगे, क्यों बनता है वो भी बताएंगे। ठीक, अब भगवान का अगर मर्जी रहेगा, धूप रहेगा तो इंद्रधनुष को बना के भी दिखाएंगे, कहे कि मेरे पास में प्रिज्म है ना, उस प्रिज्म को ला के आप लोग को दिखाएंगे क्या करके इंद्रधनुष कैसे बनता है। ठीक, प्रिज्म से ही बनता है। तो 100 बात का एक बात, इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है क्या, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो मानव नेत्र के बारे में पढ़ना है, उसका कार्य क्या है, वो कैसे है। तो आज का जो वीडियो था या आज का जो हम लोग का क्लास था वो केवल इसका परिचय पर आधारित था। किस पर आधारित था, और जो परिचय अभी क्या हो गया, समाप्त।